अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। रणबीर राजा साहब आज अपने अहदे से मतलब कि बरतरफ हो गए हैं, उनका भी कट गया है। तो जो आए हैं उनके मुकाबले में वो भी, उन पर तो नहीं बात कर सकते वो कैसे हैं, ठीक है, अच्छे तो नहीं लाएंगे। तो जो गए हैं उन पर बात करते हैं कि रणबीर राजा साहब का दौर तकरीबन मेरे ख्याल में 2 ढाई साल का रहा है। तो उस दौरान में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मतलब कि रणबीर राजा के हवाले से पाई गई। जैसा कि मतलब वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। तो अभी हाँ, थोड़ा सा करीब ही में है कि उन्होंने पेशावर के हवाले से जो बातें की हैं कि जी जो कि पी है वो रेड फ्लैग का एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग मैचेस नहीं करवा सकते। तो इस हवाले से मतलब कि काफ़ी आया भी रिएक्शन के पी की आवाम की तरफ से। और जो जवेद फीती साहब हैं जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिएक्शन दिया इस बात पर कि कैसे रेड फ्लैग हो सकता है। आप मतलब बिना जांचे बिना कोई सोचे समझे या कोई आपके पास ऐसा है सिक्योरिटी थ्रेट जिसकी वजह से आपने कह दिया कि जी पेशावर रेड फ्लैग है जिसकी वजह से हम मैचेस नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें थी मतलब पहले सो तोलो पहले पहले बोलो पहले तोलो फिर बोलो। तो ये रणबीर राजा को मतलब थी कि वो सोचते नहीं थे, जैसे जो दिल में आता था वो बोल देते थे। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने जी एशिया कप के हवाले से जो इंडियन मिनिस्टर का बयान आया, जो उनका स्पोर्ट्स के हवाले से मिनिस्टर है, ठीक है, उस पर भी उन्होंने मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई माहौल नहीं जांचा कि कहाँ कैसे बात करनी है कहाँ बात करनी है। उठा के जी लो जी हम नहीं वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे बातें करनी। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि वो मतलब कि आप में से क्रिकेट उनकी बड़ी है या आपकी बड़ी है। ठीक है, रमी जायजा साहब ने वो उठाई बात ठा करके मान ली लो जी हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। तो ऐसा होगा नहीं, खेलने जाएंगे आप लोग वर्ल्ड कप, वो लोग एशिया कप शायद ना खेलने लेकिन आप खेलने जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि जो आपने बातें की होती हैं वो आप कर तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप काम अगले अगली चीज़ें करने के आते हैं तो वो आपकी बातों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आपने मतलब बिना सोचे समझे की है, ठीक है। फिर आगे न्यूजीलैंड जो पिछले साल भाग गई थी आई थी, उस पर भी हम आईसीसी के पास जाएंगे लेकिन वो भी नहीं आप जा सके, ठीक है, नहीं गए। तो ये चीज़ें थी मतलब कि आपने बगैर सोचे समझे पता नहीं अपनी ही आइडियालॉजी लगा के आप लोग बोलते गए लो जी हम चेयरमैन लग गए हैं, अल्लाह जाने क्या लग गए हैं क्रिकेट के। तो दूसरी तरफ क्रिकेट में भी मोहम्मद आमिर जैसे उनके साथ आपके इख्तलाफात रहे, ठीक है। फिर बाबर आजम जिसको खिलाफ आप यूट्यूब पे मतलब कि बोलते होते थे भी स्पीक पे, आप उसी के मतलब बाद में बन गए कि लो जी ये अच्छा अच्छा कैप्टन नहीं है टीम में, ठीक है। कॉम बॉस बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेंज होना चाहिए, मेरा खुद राय है कि T20 में मतलब कि नहीं होना चाहिए इन्हें। और टेस्ट और वनडे शायद अच्छी मतलब कैप्टेंसी कर सकते हैं। तो T20 में मतलब कि जो शादाब खान है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उन्हें खिलाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी रमीर राजा साहब की कि उन्हें बगैर सोचे समझे बगैर मतलब के बात तोले वो बोल देते थे। और भी बहुत सारी अल्लाह जाने कौन सी कंट्रोवर्सी उसकी चलती होंगी जब वो लोग मतलब के सामने दुनिया ही मीडिया के अल्लाह जाने, ठीक है। तो इसकी बंदे की वजह से पता नहीं कितने कितने लोगों ने रिटायरमेंट दे दी, ये हो गया वो हो गया। तो शुक्र है मैं तो कहूँगा शुक्र है इस तरह का बंदा मतलब के बोर्ड से उतरा, ठीक है, जिस बंदे को बात करने की चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ कैसे बात करनी है किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह चलना है। तो ये चीज़ें आगे नजम सेठी साहब आए हैं उस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, कैसे आए हैं कहाँ से आए हैं कौन से किस मेरिट के तहत आए हैं, तो वो एक लंबी कहानी है, वो किसी और तरफ निकल जाएगी। खैर दूसरी तरफ जी हम टेस्ट में वाइट वॉश हो गए तो उस पर भी काफ़ी तनकीद जारी है कि लो जी टेस्ट टीम में इस तरह कैप्टन को चेंज कर दिया जाए, ये इसको टीम में डाला गया इसमें क्यों डाला। भाई देखो टेस्ट टीम जब से मिसबाह हक साहब और यूनुस खान साहब रिटायर हुए हैं टेस्ट टीम उसके बाद नहीं संभली। अज़हर अली को मतलब कि लेना चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टेस्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्योंकि वो सीनियर प्लेयर थे, असद शफीक थे, ठीक है जी। इनमें सीनियर प्लेयर थे बैट्समैन जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी मिसबाह और यूनुस की जगह, लेकिन इन्होंने ले ली। असद शफीक साहब भी उसके बाद नहीं चले, ठीक है, कुछ भी नहीं चले। और बाद में अज़हर अली साहब भी वो भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही उनकी मिसबाह यूनुस के बाद। तो जिसकी वजह से टेस्ट टीम का मोरल और जो एक मोमेंटम होता है माहौल होता है वो बिल्कुल गिरता गया दिन ब दिन के। और जिसकी वजह से आज हमें अपने ही होम ग्राउंड के अंदर वाइट वॉश देखना पड़ा। तो कुछ खामियां हैं चीज़ें हैं तो अक्सर हमें देखना पड़ता है कि हम जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी बड़ी फाइनल हो सेमीफाइनल हो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो,
तो हम लोग वहाँ पे डिफेंसिव खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले भले अटैक खेलते आए होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग डिफेंसिव शुरू कर देते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में भी तीनों मैचेस टेस्ट हमने डिफेंसिव क्रिकेट ही खेली, और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने T20 बना के टेस्ट मैच को खेला। तो वो उन्होंने अपनी सोच को मैकलम के साथ मिलके स्टोक्स ने एक मतलब टेस्ट को एक नई जिद्दत दी है। क्योंकि टेस्ट की बातें हो रही थी कि इसको ख़त्म कर दो जी, ये 4 दिन का कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो इस तरह की बातें आ रही थी, वनडे की भी बातें आ रही कि इसको भी ख़त्म से कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, आपने कैसे खेलना, फिर टीम में कौन से लड़के आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। देखो, हमारा जो पेस अटैक था, बिल्कुल ही तीनों बंदे इंजर्ड हो गए। शहीन शाह पहले इंजर्ड हो गए, बाहर हो गया। हारिस रऊफ भी एक टेस्ट खिलाया, वो इंजर्ड हो गया। नसीम शाह भी एक टेस्ट खेला, वो भी इंजर्ड हो गया। तो पेस अटैक तो बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म हो गया। पीछे रह ही नहीं गए थे। वो मोहम्मद अली लड़का डाला, वो भी नहीं कोई अच्छा परफॉर्म किया। वहीम अशरफ एक टेस्ट परफॉर्मर है, अच्छा टेस्ट परफॉर्मर, उस पर भी तनकीद हो रही है कि उसको टीम में क्यों लेके आए भाई, वो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उससे वहाँ पे अगर खिला रहे हैं तो बेस्ट है। तो मतलब बिल्कुल ही बॉलिंग टैग खत्म हो गया था। बरार अहमद नए लड़के आए, उन्होंने कुछ अच्छा मतलब कि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे सामने आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और आगे से टीम को, जो मुखालिफ टीम थी, उससे हैरान भी काफ़ी किया। तो ये चीज़ें थी, बाकी और किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई। साउथ शकील साहब ने लड़के डाले हैं कमाल, वो भी बहुत अच्छा खेले, ठीक है। तो वो उसको मतलब कि लेके आए फ़वाद आलम की जगह पे। फ़वाद आलम के बारे में भी हो रहा था कि उसको क्यों टीम में निकाल दिया बिना किसी वजह से। तो बाबर आजम ने कहा कि उसको मतलब कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जो साउथ शकील थे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो वो परफॉर्म की बेस पे आए, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। आगा सलमान आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं टीम के अंदर। दूसरी बात कैप्टन पे आती है। कैप्टन मतलब ठीक है, चल रहा है, अच्छा खेल रहा है। और एंड पे मैं आखिर में बात करूँगा, मतलब ग्रुपिंग पहले भी थी, अब भी है। जैसे ही बाबर आजम के लिए बातें हुई कि इससे कैप्टन नहीं होना चाहिए, पहले तो होता था ना कि यार अंदर से अंदर बातें मतलब हो के चल, ग्रुपिंग हुई, लड़ाई हुई या मसला बना, ख़त्म हो जाता था, ठीक है, मीडिया पे बहुत कम आता था। अब ऐसी ग्रुपिंग है कि ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं, सोचना भी मत। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ की तरफ से ये वो ट्वीट्स आई, ठीक है, और प्लेयर्स की तरफ ट्रेंड्स चले ट्विटर के ऊपर कि सोचना भी मत, ठीक है, सोचना भी मना है। तो ये ऐसी चीज़ें मतलब कि ज़ेब नहीं देती, या फिर आपको जो मतलब जितने बड़े आप प्लेयर हो, तो आपको इस चीज़ से मैटर नहीं होना चाहिए कि आप लोग किस कैप्टन के साथ खेल रहे हैं, किसके साथ नहीं। आप इस तरह एक ग्रुपिंग शो कर रहे हैं, तो आप बड़े प्लेयर हैं, आपकी इज़्ज़त है लोगों के दिलों में। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे ट्रेंड्स बनाते हैं, पहले भी एक बार हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे किया, तो अब भी ऐसे किया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप किसी और अंदाज में जवाब दे सकते थे, किसी और तरीके के थ्रू जवाब दे सकते थे, ऐसे नहीं देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें थी, अल्लाह खैर करे क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड आ गई है, तो उम्मीद है कि इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़े से पेस टैग भी वापस आ गए, टीम अजहर अली साहब भी रिटायर ले गए हैं, और अच्छे एक दो प्लेयर ऐड किए हैं। कामरान गुलाम बहुत बेहतरीन प्लेयर है, उसे ऐड किया। मेरे ख्याल में सरफराज को मौका देना चाहिए इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। सरफराज मतलब कीपिंग भी ठीक है, अच्छी करते हैं, बैटिंग भी गलत है, क्योंकि रिजवान थोड़ा सा परफॉर्मेंस में नहीं जा रहे, अच्छी परफॉर्म नहीं आ रही, तो उसे मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।